तो आकांक्षा केस में लगातार एक्शन हो रहा है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासे के साथ पुलिस रोज इस केस को आकांक्षा के इंसाफ की तरफ ले जाते हुए आगे बढ़ रही है। बेहद शानदार काम कर रही है, जिसके लिए सबसे पहले यूपी पुलिस के लिए कमेंट में उनका उत्साह बढ़ाने के लिए वेल डन यूपी पुलिस जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि इस बार पुलिस वो सबूत खोज लाई थी जिसने साबित कर दिया है कि समर सिंह कितना बड़ा झूठा है और वो आकांक्षा को लेकर कितने बड़े झूठ बोल रहा है। जी हाँ, इस बार पुलिस ने समर सिंह का फोन बरामद कर लिया था। जी हाँ, वही फोन जिसे समर सिंह ने लखनऊ में छिपा दिया था। यूपी पुलिस समर सिंह का वही फोन ढूंढ लाई थी। न सिर्फ इतना बल्कि पुलिस ने समर सिंह की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई, जिसमें कुछ ऐसा सामने आ गया कि ये केस एकदम अलग रुख लेता दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि जो समर सिंह 25 की रात आकांक्षा से सिर्फ एक बार कुछ सेकंड्स की कॉल की बात कबूल कर रहा था, वो सरासर झूठ है, क्योंकि उस रात समर और आकांक्षा के बीच एक बार नहीं बल्कि 2 बार बात हुई थी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 25 की रात आकांक्षा और समर के बीच 2 बार बात हुई थी। तो अब जो समर सिंह झूठ पर झूठ बोल रहा था, वो अपने फोन के जरिए बेनकाब हो गया था और खुद उसे पुलिस को एक एक सच बताना पड़ रहा था, सब कुछ सच सच बताना पड़ रहा था। मगर चालाक समर सिंह यहाँ एक बार फिर बड़ा दांव खेल गया और एक बार फिर पुलिस को घुमाने की कोशिश में कामयाब हो गया। तो आखिर कैसे समर के छिपाए हुए फोन तक पहुंची पुलिस, कैसे समर से उगलवाया सच, और आखिर 25 की रात समर और आकांक्षा के बीच 2 बार हुई कॉल्स में क्या बातचीत हुई, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब कुछ। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि समर सिंह को 5 दिन की रिमांड में लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी, जिसमें वो कई सवालों के जवाब सिर्फ हाँ ना में दे रहा था, कई सवालों के जवाब में मुझे याद नहीं कह रहा है और कई सवाल इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहा था। समर सिंह को लग रहा था कि वो पुलिस को इसी तरह घुमाता रहेगा, जांच भटकाता रहेगा और रिमांड के 5 दिन पूरे होते ही वो पुलिस के हाथों बचकर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ 5वें दिन पुलिस के हाथ ट्रम्प कार्ड लग चुका था। जी हाँ, पुलिस के हाथ समर सिंह का वो मोबाइल लग चुका था जिनमें इस मामले के सबूत भरे हुए थे। इस मोबाइल के रूप में सबूतों का जखीरा पुलिस के हाथ लग चुका था। पुलिस के हाथ समर सिंह का वही मोबाइल हाथ लग चुका था जिस मोबाइल को वो लखनऊ में छिपा कर आया था, जिसमें उसके और आकांक्षा से जुड़े कई पिक्स, वीडियोस थे, मैसेजेस थे। जिस फोन से उसने कई बार आकांक्षा से वीडियो कॉल पर बात की थी, जिस फोन में आकांक्षा के साथ हुई डील्स के जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी थे, तो वही मोबाइल फोन पुलिस खोज लाई थी। कई बार मोबाइल के बारे में पूछने पर समर ने यही बताया था कि जब आकांक्षा के साथ वो सब कुछ हुआ तो उस रात वो गोरखपुर में था और आकांक्षा की ये न्यूज सुनकर वो वापस मुंबई नहीं गया बल्कि बाय रोड लखनऊ चला गया और वहां अपने अपार्टमेंट में पार्क्ड गाड़ी में ही उसने अपना वो मोबाइल छोड़ दिया था और उसके बाद वो डर के मारे ठिकाने बदल बदल कर यहाँ वहाँ छुपता रहा। बार बार पुलिस के पूछने पर भी वो ठोस तरीके से अपने मोबाइल को लेकर कोई जानकारी नहीं दे रहा था। तो आपको बता दें कि समर सिंह का वही मोबाइल लखनऊ से पुलिस खोज लाई और समर सिंह हर बार यही कहता आया है कि उस रात यानी 25 मार्च की रात सिर्फ एक बार उसकी आकांक्षा से कुछ सेकंड्स की बात हुई थी। लेकिन पुलिस ने कॉल डिटेल से पता लगा लिया है कि उस रात समर की आकांक्षा से एक बार नहीं बल्कि 2 बार बात हुई थी। एक बार रात करीब 12 बजे के आसपास और दूसरी बार देर रात 2:15 बजे के आसपास, यानी कि आकांक्षा के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ उससे ठीक पहले भी आकांक्षा और समर सिंह की बातचीत हुई थी। अब पुलिस ने यहाँ 5वें दिन की पूछताछ में समर सिंह के हाथ में वही एप्पल का फोन थमाते हुए उससे फोन का पासवर्ड डालकर फोन खोलने को कहा, मगर यहाँ भी समर सिंह अपनी चालाकी से बाज नहीं आया और बोलता रहा मुझे पासवर्ड याद नहीं, या बार बार गलत पासवर्ड डालकर आधे घंटे के लिए फोन लॉक करता रहा। वो ये सोच रहा था कि उसकी ये चालाकी काम कर जाएगी और रिमांड के आखिरी बचे कुछ घंटे वो यूं ही पुलिस को घुमाता रहेगा और रिमांड के म्याद पूरी होते ही वो छूट जाएगा। मगर यहाँ पुलिस भी कहाँ कम पड़ने वाली थी। वहाँ मौजूद 2 पुलिस कर्मियों ने आपस में एक दूसरे को कुछ इशारा किया और एक पुलिस वाला बोला, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, न चाहते हुए भी हमें रिमांड के आखिरी घंटों में इस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा है और रिमांड पूरी होने से पहले हर हाल में हमें फोन अनलॉक चाहिए। ये सुनते ही समर सिंह की हालत खराब हो गई और वो नाटक करते हुए सर पकड़कर बोला, नहीं सर, मैं इस समय बहुत स्ट्रेस में हूँ, शायद इसीलिए गलती हो रही है, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। और फिर 2 मिनट में अगली बार समर सिंह ने सही पासवर्ड डाला और फोन अनलॉक हो गया। शायद सही कहते हैं दोस्तों, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ऐसा ही कुछ यहाँ समर सिंह के साथ भी हो रहा था। लात खाने की बात आते ही बात उसकी समझ में आ चुकी थी और इस बार उसने एकदम सही पासवर्ड डाला।
अब यहाँ समर सिंह का मोबाइल खुलते ही सबूतों का खजाना पुलिस के सामने खुल चुका था, जिनके सामने आते ही एक एक चीज को, एक एक बात को लेकर पुलिस सवाल कर रही थी और समर सिंह को सब कुछ सच सच बताना पड़ रहा था। आकांक्षा से हुई मैसेजेस की बात, डील्स की बात और सबसे जरूरी उस रात, आकांक्षा की आखिरी रात 25 मार्च को हुई 2 बार कॉल्स की बात भी इस बार समर सिंह ने कबूल कर ली थी। समर सिंह ने बताया कि हाँ, 25 मार्च की रात 2 बार उसकी और आकांक्षा की बात हुई थी, एक बार 12 बजे के आसपास और एक बार 2 बजे के आसपास। अब इतना तो समर सिंह कबूल कर चुका था कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार उस रात दोनों के बीच बात हुई थी, लेकिन अब भी वो अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रहा था। अब भी वो झूठ बोल रहा था। उसने ये कबूल जरूर किया कि 2 बार उसकी बात हुई थी, मगर साथ ही साथ ये भी कहा कि दोनों ही बार जब उसकी आकांक्षा के साथ बात हुई तो दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा शोर आ रहा था, तो उसे कुछ याद नहीं कि क्या बातचीत हुई थी और न ही उसे उस शोर शराबे में आकांक्षा की तरफ से कही गई कोई भी बात सुनाई दी थी या समझ आई थी। यहाँ पर एक बार फिर समर सिंह की चालाकी समझते हुए पुलिस ने सवाल किया कि हम मान सकते हैं कि पहली बार हुई कॉल में तुम्हें आकांक्षा की आवाज सुनाई नहीं दी होगी, क्योंकि वो उस समय क्लब में थी और लाउड म्यूजिक होने की वजह से ये संभव हो सकता है, लेकिन दूसरी बार जब देर रात 2:15 बजे के आसपास तुम्हारी उससे बात हुई थी तो तब तो वो अपने कमरे में थी, तो तब ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। तो ये सुनते ही समर सिंह पहले तो थोड़ा घबरा गया और फिर यहाँ भी चालाकी दिखाते हुए उसने कह दिया कि सर, मैं सच कह रहा हूँ कि उस समय भी मुझे उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी, हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो। तो यहाँ वो एक बार फिर झूठ बोल गया, छिपा गया कि आखिर उसकी आकांक्षा से उस रात क्या बातचीत हुई थी। इसके बाद थके होने की वजह से मोबाइल फ्लाइट मोड में डालकर सो गया, ऐसा समर सिंह ने बताया। पर एक बार फिर पुलिस ने समर सिंह की चालाकी पकड़ते हुए पूछा कि तो क्या तुम हर रात को मोबाइल फ्लाइट मोड में डालकर सो जाते हो, या उस रात ही तुमने ऐसा किया क्योंकि तुम्हें पता था कि वाराणसी में सारनाथ में आकांक्षा के साथ उस रात को कुछ होने वाला है। तो यहाँ समर सिंह को कुछ सूझा नहीं और पुलिस का इतना तीखा सवाल सुनते ही उसने घबरा कर कह दिया कि हाँ सर, मैं अक्सर रात को अपना फोन फ्लाइट मोड में डालकर सोता हूँ, क्योंकि सारा दिन काम करते हुए थक जाता हूँ तो रात को अपना फोन फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ। यहाँ पुलिस ने समर को दबोच लिया, क्योंकि पुलिस के हाथ में समर सिंह की कॉल डिटेल्स भी थी और उनमें 25 मार्च से पहले की सारी डिटेल्स शामिल थी। और उन डिटेल्स को देखते हुए साफ पता चल रहा था कि समर सिंह देर रात को कॉल्स लिया भी करता था, किया भी करता था और उसका फोन फ्लाइट मोड में नहीं रहता था, मगर उस रात ही उसने ऐसा किया। तो इसके पीछे क्या कोई खास वजह थी? यहाँ पुलिस ने समर सिंह से ये भी कहा कि तुम दोनों रिलेशनशिप में रह चुके थे, काफी गहरा रिश्ता था तुम्हारा कभी, और अब भी प्रोफेशनली दोनों टच में थे। तो आकांक्षा के बारे में इतनी बड़ी खबर सुनकर क्या तुम्हें ये नहीं लगा कि एक बार जाकर आकांक्षा को देखना चाहिए? क्योंकि आकांक्षा की माँ ने तो उसके गुजरने के काफी घंटों बाद 1-1.5 दिन बाद तुम पर आरोप लगाने शुरू किए थे, मगर तुम तो आकांक्षा की ये खबर सुनते ही इधर उधर छुप रहे थे। जब तुमने कुछ किया ही नहीं था, इस पूरे मामले में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, तो तुम छुप क्यों रहे थे? इसके पीछे क्या वजह है? तो यहाँ एक बार फिर समर सिंह के पास पुलिस के सीधे तीखे सटीक सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुप था और बस यही कहता रहा कि मुझे नहीं पता, मगर आकांक्षा की ये खबर सुनते ही मैं घबरा गया था और इसीलिए ही इधर उधर छुप रहा था। अब समर सिंह के इस तरह के जवाब साफ इशारा कर रहे हैं दोस्तों कि इस मामले में उसका बहुत नहीं बल्कि बहुत बड़ा हाथ शामिल है और वो आकांक्षा के साथ होने वाली वारदात के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता था। और अब जब पुलिस के हाथ समर सिंह का मोबाइल लग चुका है तो और भी चीजें निकलकर सामने आनी तय हैं और खुलासे होंगे। तो कुल मिलाकर अब समर सिंह का खेल खत्म होता दिखाई दे रहा है, समर सिंह का काम तमाम होता दिखाई दे रहा है। अब इतने बड़े सबूत हाथ लगने के बाद बहुत मुमकिन है कि समर सिंह की रिमांड आगे बढ़ा दी जाए और उससे आगे और पूछताछ हो, इस मामले में और तफ्तीश हो। तो आपको क्या लगता है, समर सिंह और आकांक्षा के बीच उस रात क्या बातचीत हुई होगी? क्या उस रात भी वो आकांक्षा को डरा धमका रहा होगा? क्या समर सिंह को पहले से ही पता था कि उस रात होटल के कमरा नंबर 105 में आकांक्षा के साथ क्या होने वाला है और इसीलिए उसने अपना फोन फ्लाइट मोड में डाल दिया था? आप क्या मानते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।